everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. For now, we will be solving this question from thermal expansion thing. And thermal expansion में theory में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. Simply the single formula that you use. I mean change in length, change in area, change in volume हम कैसे लिख सकते हैं. But what makes question interesting is कि what else is getting involved in the question. जैसे यहाँ पे वर्नियर कैलिपर involved है. उसी तरह से we are asked to calculate stress and all. I mean पेंडुलम का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में. सो थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है अदर पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ऐड से. सो लेट अस फॉर नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. And let us start with reading the question. A vernier caliper has 10 division on vernier scale coinciding with 9 main scale division. So 10 VSD is equal to how much? 9 MSD. ठीक है? चलो. It is made of a material whose coefficient of linear expansion is this. So vernier caliper will basically expand as temperature will increase. है ना? क्योंकि इसका coefficient of linear expansion दिया हुआ है. So alpha is 10 to the power minus 3. At 0 degree, at 0 degree, each main scale division is equal to 1 millimeter. So at 0 degree temperature, it is given that 1 MSD is equal to 1 millimeter. ठीक है? Now, an object has a length of 10 centimeter, that is 100 millimeter at temperature 0 degree. So जिस किसी भी object को हम measure करें, let's say this is the object, इसको measure कर रहे हैं, इसका length at 0 degree is how much? 100 millimeter. And what is the linear expansion coefficient for this material? It is equal to 10 to the power minus 4 unit. ठीक है? The length of this object is measured using the said vernier caliper when room temperature is 50 degree. So measurement हम कब ले रहे हैं? 50 डिग्री पे ले रहे हैं. So हमसे ये पूछा जा रहा है कि रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या होगा एंड वर्नियर स्केल क्या होगा. डन है. सो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए ना हमें वर्नियर कैलिपर को थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए. सो देखो वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है. वर्नियर कैलिपर के पास क्या होता है? एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है. एक्चुअली वर्क कैसे करता है? अगर इसको लेमन टर्म में समझो तो कुछ ऐसा है. सपोज कर लो तुम्हें कोई भी चीज मेजर करनी है एंड यू हैव इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दैट कॉमन स्केल. ये वाला स्केल सेंटीमीटर स्केल हमारे पास होता है, राइट? ये वाला स्केल है आपके पास. सो आपका जो ये वाला जो लेंथ है, सपोज कर लो दिस इज समथिंग, I mean 8.92. 8.92 it is. So सेंटीमीटर स्केल में तुम्हें पता है वन डिवीजन क्या होता है? वन डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है. सो स्टैंडर्ड मेन स्केल डिवीजन लिया है. वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर. सो ये जो स्केल है इसका कैपेसिटी है टू मेजर अप टू मिलीमीटर. मिलीमीटर से कोई चीज छोटी है, जैसे डिवीजन ऐसा होता है, दिस इज 0, दिस इज 1 मिलीमीटर. अगर तुम्हें 0.7 मिलीमीटर जैसा कोई चीज मेजर करना है, यू कैन नॉट यूज दिस स्केल क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन ही 1 मिलीमीटर है. दिस कैन मेजर इन द मल्टीपल ऑफ 1 मिलीमीटर, राइट? इट कैन नॉट मेजर समथिंग व्हिच इज स्मॉलर देन 1. सो अगर आप यहाँ पे इसका इसका यूज करते हो मेन स्केल का, तो मेन स्केल के हेल्प से आप 8 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकते हो. उसके बाद 0.92 वाला डिवीजन बच जाएगा. डन है? जो कि सपोज कर लो मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा है, बट लेट्स से वो 0.93 भी हो सकता है, 0.97 भी हो सकता है. वी डोंट नो इट, राइट? सो आई मीन टू मेजर समथिंग व्हिच इज less than 1 millimeter, we need to use another scale. So उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर डिवाइस किया such that we have one main scale जो कि मिलीमीटर तक मेजर करेगा. then we have vernier scale which will go beyond measuring millimeter, so smaller than millimeter it will be able to measure. देन इसको समझ रहे हो? कुछ ऐसा होता है. अब देखो यहाँ पे मेन स्केल वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है ना, हाउ यू गिव द रीडिंग और हाउ यू राइट द रीडिंग. सो मेन स्केल रीडिंग, सपोज कर लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, तो मेन स्केल मुझे कितना डिवीजन देगा? 8 डिवीजन, राइट? सो मेन स्केल डिवीजन मेरा क्या आया? 8 डिवीजन इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन का यूनिट क्या है? 1 मिलीमीटर. सो मैं बोलूंगी 1 मिलीमीटर. सो दिस इज मेन स्केल रीडिंग. अब देखो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? सो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालते हैं इस वर्नियर कैलिपर का. सो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD. ठीक है? सो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट unit, smallest value that can get measured by vernier scale, that can get measured by this one. ऐसा कह सकते हो. ठीक है? सो वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारा क्या होगा? इट विल बी बेसिकली
तुम वहाँ जब रीडिंग लेते हो तो कोइंसाइडिंग डिवीजन लेते हो, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन अगर पता हो, यू विल बी एबल टू स्मूथली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फाइंड द रीडिंग ऑन द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। सो रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे? सो सबसे पहले वी विल ट्राई टू चेक कि एट 50 डिग्री व्हाट इज द लेंथ? And that length will be multiple of what? Millimeter. I mean that length will be in millimeter, right? So you also need to calculate at 50 degree what will be the value of 1 msd. क्योंकि देखो 1 msd 0 डिग्री पे तो 1 मिलीमीटर है, लेकिन 50 डिग्री पे क्या है, दैट वी नीड टू चेक, राइट? क्योंकि अगर तुम्हें मेन स्केल रीडिंग बतानी है कितना डिवीजन हो रहा है मेन स्केल पे, तो आप क्या करोगे, वॉट एवर लेंथ इज कमिंग डिवाइडेड बाई 1 msd, राइट? क्योंकि सपोज कर लो तुम्हें 20.30 मेजर करना है मेन स्केल से, और 1 मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर, तो 1 से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 20 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एट 50 डिग्री यू नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द लेंथ, एंड ऑल्सो एट 50 डिग्री व्हाट इज 1 msd, ठीक है? सो लेट अस फर्स्ट डू दैट थिंग। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, क्या आएगा बताओ? सो लेंथ क्या आएगा, एल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डन है? एल नॉट तुम्हारा क्या है, 100 मिलीमीटर, एंड 1 प्लस अल्फा क्या है, 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी इज हाउ मच, बताओ? डेल्टा टी इज योर 50, राइट? सो दिस इज 50, एंड दिस विल बिकम 100 प्लस 100 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि 50 इंटू 10, आई मीन एक जीरो यहाँ से लेकर जाओगे, दिस इज 10 टू द पावर -3 into 5. So basically 0.5. So this is 100.5 millimeter. So this is the reading, right? Now let us try to see, try to see what is 1 MSD. So 1 MSD आप क्या लिखोगे अब? New length on 1 main scale division, right? So new value of 1 unit on 1 main, sorry, 1 unit on main scale, right? That is 1 MSD basically. So 1 MSD 1 unit पहले कितना था, 1 मिलीमीटर, टेम्परेचर चेंज की वजह से 1 प्लस अल्फा 10 टू द पावर -3 इंटू डेल्टा टी 50. So this will become how much? 1 plus this is 0.05, right? So this is 0.05, यानी कि ये कितना होगा तुम्हारा 1.05. अब देखो 1 unit on main scale has a value of this one, and total length is this one. How many units, I mean how many division on the main scale you will be seeing when you will use this main scale in order to, or this vernier caliper in order to measure the length. सो आप क्या बोलोगे, कितना यूनिट दिखेगा, कितना डिवीजन दिखेगा मेन स्केल पे? तो लेंथ है 100.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल, राइट? सो 1.05 आप ऐसा करोगे, डन है? दिस थिंग यू विल बी डूइंग, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यू विल बी गेटिंग समथिंग, आई मीन that will be 95.714. So this is 95.714. आप इसको exactly divide करना सही से, I mean point के बाद क्या आता है, that doesn't matter here, but still that matters for discussion ahead. So इसको आप precisely calculate करना, ठीक है? So 95.714, इसका मतलब क्या है, कितने डिवीजन? अब एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, डिवीजन हमेशा इंटीजर होगा, राइट? और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या है, यू डोंट नीड टू राउंड ऑफ, अगेन बी केयरफुल, वी जस्ट नीड टू सी द इंटीजर पार्ट. सो 95, डन है? सो मेन स्केल, कितना मेन स्केल डिवीजन काउंट करेगा वो 95, डन है? सो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, 95 इंटू 1 यूनिट ऑन द मेन स्केल, right? So 1 unit on the main scale is how much? 1.05. So this thing you will be getting. Done it? And this value will be equal to how much? 99.75. 99.75. ठीक है? So ये हो गया तुम्हारा. यानी कि हमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द रीडिंग ऑन मेन स्केल. सो मेन स्केल पे रीडिंग क्या होगा, ये 95 यूनिट रीड करेगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, 95 इंटू 1 यूनिट on the main scale, and that new 1 MSD is 1.05, so 95 into 1.05, it is this. Done it? Now let us focus on this thing, I mean vernier scale का reading. So vernier scale अब क्या read करेगा, क्या बच गया है read करने के लिए? 99.75 is getting read by what? Main scale, right? And total length is how much? 100.5. So what is left to be read?
सो यहाँ पे आप देखो, जो लेफ्ट टू बी रीड है दैट इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ मेन स्केल, राइट? सो दैट विल गेट रेड बाय वर्नियर स्केल। डन है? सो यहाँ पे आप चले आओ, दैट इज 100.5 माइनस 99.75। ठीक है? सो इफ यू कैलकुलेट इट अगेन, इट विल बी नियर अबाउट इक्वल टू हाउ मच? 0.75 मिलीमीटर। सो अभी हमें इतना मेजर करना बचा हुआ है, एंड दिस विल गेट रेड बाय व्हाट? वर्नियर स्केल। डन है? अब देखो, वर्नियर स्केल पे वन डिवीजन को आप क्या लिखोगे? सो वन वीएसटी तुम्हारा क्या होने वाला है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वन वीएसटी इनिशियली क्या था। ठीक है? सो इनिशियली क्या था, देखो, आई मीन 10 वीएसटी वाज इक्वल टू 9 एमएसटी। डन है? सो वन वीएसटी was initially equal to 9 by 10 MST. So initially 1 MST was 1 millimeter. So this is 0.9 millimeter. ठीक है? So this is the status at 0 degree. Now what will be the status at 50 degree? 50 degree पे क्या होने वाला है? So at 50 degree 1 VST तुम्हारा क्या होगा? That will be 1 VST is equal to 0.9, 1 plus 10 to the power minus 3 into 50, right? So this will become how much? This will become your 0.9 plus 10 to the power minus 2। 0.9 को 50 से कर दो, या फिर whatever, I mean you're going to do this thing. So 0.9 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो एक जीरो देखो यहाँ से चला जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच? 0.045, राइट? सो दिस इज 0.045, सो दिस विल बिकम हाउ मच? 0.945। ठीक है? सो दिस इज वन बीएसटी। बट अगेन आई मीन लिस्ट काउंट यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू हियर थिंग लाइक कि लेफ्ट पार्ट टू बी रेड इज 0.75 मिलीमीटर, देन इसको डिवाइड कर दो 1 वीएसटी से। नहीं, एक्चुअली लिस्ट काउंट 1 वीएसटी के बराबर नहीं होता, राइट? सो आपको लिस्ट काउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देता है? लिस्ट काउंट के मल्टीपल में। डन है? सो यू नीड टू चेक विथ लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसटी, और 1 एमएसडी तुम्हारा क्या है? 1.05 माइनस 0.945। ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.105 मिलीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट। अब हमें वन वर्नियर स्केल पे, आई मीन वर्नियर स्केल क्या रीडिंग देगा, मिनिमम कितना रीड कर सकता है? इतना। ठीक है? दिस इज द रीडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि आई मीन हाउ मेनी डिवीजन on the, I mean how many what part is getting read basically? So actually vernier scale, तुम्हें ये चेक करना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना 0.75 मिलीमीटर, इज दिस मल्टीपल ऑफ द लिस्ट काउंट? सो वी नीड टू चेक विद दैट। आप उसको चेक करके देख लो। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? I mean the part that is left to be read is how much? 0.75, right? So 0.75 divided by 0.105. This is what we need to do. So यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा. Let us do that thing. Okay. So this value will be equal to how much? Uh, exactly. I mean, I'm trying to do it very much precisely. So this will be 7 point something, right? Exactly 7 से कट नहीं होगा. So 7.14 something. So basically क्या है ना कि इसको exactly इतने पूरे पार्ट को रीड करने के लिए, this 0.75 को रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कितना यूनिट चाहिए? कितना डिवीजन कोइंसाइड करना चाहिए मेन स्केल से? 7.14 डिवीजन। लेकिन ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिवीजन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिवीजन नहीं होगा, राइट? सो एक्चुअली 7 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन, एंड रीडिंग तुम वर्नियर स्केल की क्या बोलोगे? 7 इंटू लिस्ट काउंट, दैट इज 0.105। ठीक है? सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज गेटिंग रेड बाय व्हाट is getting read by vernier scale. So vernier scale पे you will be saying that 7 division, I mean 7 division of vernier scale is coinciding with the main scale division. Okay. So I hope you've understood this part. You just need to, I mean, stay with the question and think a bit. Now let us move to the second portion. So what is said in here, second को focus कर लो. The same object is measured at 50 degree using a wooden scale whose list count is 1 millimeter. Wooden scale कहने का मतलब its unit will not get affected by temperature thing, right?
राइट द मेजर्ड रीडिंग यूजिंग दिस स्केल। सो हमारे पास लेंथ क्या है 50 डिग्री पे, आप लेंथ देख लो 100.5 मिलीमीटर। सो हमें मेजर करना है 100.5 मिलीमीटर एंड वी आर यूजिंग वुडन स्केल। दिस स्केल इज व्हाट, दिस इज वुडन स्केल। ठीक है, सो ये वुडन स्केल है और इसके 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 1 मिलीमीटर। सो इट कैन ओनली मेजर अप टू मिलीमीटर, इट कैन नॉट मेजर समथिंग विच इज स्मॉलर देन मिलीमीटर। और ये रीडिंग देखो क्या है तुम्हारा, दिस इज 100 मिलीमीटर प्लस आई मीन प्लस 0.5 मिलीमीटर। सो 100 मिलीमीटर तो मेजर हो जाएगा इस स्केल से, इसका 100 डिवीजन 100 मिलीमीटर को रीड करके बताएगा, राइट। बट 0.5 मिलीमीटर दिस कैनॉट गेट रेड बाई दिस थिंग, दिस वुडन स्केल, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इट कैन मेजर अप टू 1 मिलीमीटर, इट कैनॉट मेजर एनीथिंग विच इज स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर। सो इस लेंथ को अगर आप मेजर करोगे ना वुडन स्केल से, व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग सिंपली 100 मिलीमीटर। क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट का उतना कैपेसिटी नहीं है कि 0.5 तक वो जाए, तो बस वो उतना ही बताएगा कि चलो ये 100 मिलीमीटर। आपको भी पता है वो थोड़ा ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है वो आप स्केल से देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज दैट इज लिमिटेशन ऑफ योर स्केल, बिकॉज इट्स लिस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, सो या this question is sorted. So I hope you have understood this question, and also I hope that it helped you revise this Vernier caliper thing. So yeah, it's fine. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.